PWD में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा वर्गमूल और घनमूल कि किसमें क्या जोड़ें तो क्या पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएं तो पूर्ण वर्ग हो जाए। और सबसे पहले उसके पहले मैं 2 अंकों का वर्ग करना आपको सिखाऊंगा कि कोई भी 2 अंक की संख्या है तो उसका आप वर्ग कैसे कर सकते हैं। और अगर से ये नियम सीख लिए तो आप मात्र 10 या 15 सेकंड में वर्गमूल 2 अंकों की संख्या का कर लेंगे। पहले नंबर 1 देख लीजिए, आप वर्ग करना, क्या वर्ग करना, वर्ग करना। जैसे 12 ले लीजिए, क्या है 12, लेकिन 2 अंकों की संख्या है, केवल 2 अंकों की संख्या के लिए या केवल 2 अंकों के लिए काम करेगा। या ना हो कि आप कहें कि सर जी ये काम नहीं कर रहा है, ये 3 नहीं केवल 2 अंकों पे 99 ही तक काम करेगा। 103 अंक की हो जाएगी, वहां पे काम नहीं करेगा। देखिए जैसे क्या है, 12 का वर्ग हमको करना है, क्या करना है 12 का वर्ग। 12 का वर्ग करेंगे तो हम ऐसे लिख लें 1 गुणे 2 गुणे 2, इसको भी लिखेंगे। 1 मतलब ये, 2 मतलब ये। और ऊपर का लिख लें, ऊपर लिख लें 0 1, ऊपर वाले का वर्ग कर लें, क्या 0 4, ये 2 का केवल पर संख्या का वर्ग कर लें, संख्या का वर्ग कर लें। और क्या करें, ऐसे क्या करें, इसको उतार लें 0 1 0 4। और जब हम ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 2 दूना 4 1 कम 4, 4 आएगा। इसको क्या करते हैं, इकाई का अंक, इसको क्या करेंगे छोड़ के, क्या करेंगे इकाई के अंक को छोड़ के, क्या करेंगे इकाई के अंक को छोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, तो क्या हो जाएगा 0 1 4 4। 0 का कोई महत्व संख्या के पहले नहीं होता है। 0 की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन मैथ का हीरो है 0। अगर से दाहिने लगा दिए तो क्या हो जाएगा, संख्या का वैल्यू बढ़ जाएगा, मान बढ़ जाएगा। और बाएं लगा दिए 0 तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ये देख लिए, इसके लिए था। अब इसके बाद दूसरी संख्या आप क्या देख लीजिए, 57 का वर्ग देख लीजिए, क्या देख लीजिए 57 का वर्ग, 57 का वर्ग। तो आपने क्या किया था, ऊपर वाले क्या किया था, 2 0 लगा के लिखे थे। जब 1 अंक में आएगा तो 0 लगा देंगे, 2 अंक में आएगा तो नहीं लगाएंगे, क्या लिखें 55 25 7 7 49, ये हो गया। अब इसको उतार लीजिए, क्या कर लिए 25 49, क्या हो गया 25 49। ये क्या हो गया 5 गुणे 7 गुणे 2, 5 गुणे 7 गुणे 2, 5 दूनी 10 7 70, 10 7 70, 9 4 12 3 32 49, कितना आया 32 49। हमने क्या कहा था, इकाई का अंक छोड़ के लिखेंगे, संख्या जो उतारेंगे इकाई का अंक छोड़ के। 32 49 कितना आया 32 49। देख लो, गुणा करके दिखा दे आपको, जैसे वर्ग निकाल के वैसे 57 का वर्ग करके। जब किसी संख्या पे स्क्वायर लगा है, वही संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, उसी संख्या का उसी संख्या में क्यूब लगा है तो उसी संख्या में 3 बार गुणा। जैसे कि हम ना ऐसे लिख देंगे 57 गुणे 2, 57 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं, क्या कहेंगे 57 गुणे 57। और क्या है, अगर क्यूब कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को 3 बार करेंगे, 2 बार कर लिए। जैसे 57 गुणे ऐसे करेंगे 57 गुणे 57 गुणे 57, ये क्या है क्यूब है। ये नहीं कि 57 गुणे 3, इसका मतलब है कि 57 का गुणा 57 में 3 बार हुआ है। क्यूब उसी को कहते हैं, घन उसी को कहते हैं। अब देखो इसको हम इसको चेक करने की सही है कि नियम हमारा गलत है, इस नियम को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो 7 7 49, 7 7 49, तो हासिल कितना आएगा 7 7 49, हासिल आया कितना 4 का, 7 5 7 5 35, 4
29, 35 4 29, 5 7 35 को 5 क्या हो जाएगा, 5 7 35 को 5, 5 25, हासिल कितना था 3, 25 3 28, 9 14, 9 5 14, 8 3 11 12, 2 1 3, 3249 से क्या है 3249। ये नियम हमारा क्या है, सही है। ये नियम हमारा 12 से लेके 99 तक। अब क्या करिए 12 से लेके 99 तक इसको देखिए नियम कहाँ से काम करेगा। 12 से लेके 99 तक दो अंकी की संख्या क्या, 12 से लेके 99। अब 71 देख लीजिए क्या है, 71 का वर्ग क्या है, 71 का वर्ग। ऊपर वाले का क्या होगा 7 7 49, ऊपर वाले का क्या होगा 7 7 49, और एक का 0 1। हमने कहा था आपसे एक आए तो क्या एक संख्या आएगी तो उसके आगे 0 लगा लें, 0 लगा लें। क्या 7 गुणे 1 गुणे 2, तो क्या कर लेंगे 49 0 1, क्या करेंगे 49 0 1, और क्या करेंगे 7 1 कम 7 7 दूनी 14। तो कहाँ लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक छोड़ के, ना कि आप यहाँ लिख दिए उसको जोड़िए सर जी गलत बताए हैं। और उसके बाद क्या करिए 1 4 1 4 9 1 10 के 0 4 1 5, 50 क्या है 50 41 आया, क्या आंसर आया 50 41। इसको भी चेक कर लेते हैं 71 गुणे 71, 1 1 कम 1, 7 1 कम 7, 71 1 कम 71, 7 1 कम 7, 7 7 49, 1 7 दूनी 14, 9 1 10, 4 1 5, 50 41। ये सही है ना नियम, सही है ना नियम ये। अब एक और चेक करके उसके बाद अब आप लोग अपने से क्या करिएगा चेक करिए, सीखोगे वर्गमूल। क्या वर्गमूल, वर्गमूल देखो इसके दो नियम होते हैं, नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। किसी जैसे बड़ी संख्या का निकालना होता है उसके लिए कौन सी विधि सुटेबल होती है, भाग विधि, और छोटी संख्या के लिए गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कहाँ भाग विधि कहाँ सुटेबल होती है, जब लंबी संख्या रहेगी तो गुणनखंड विधि कहाँ 2 पन्ने तक चला जाएगा, और भाग विधि का है उसको कम में हल कर देगी। जैसे हम अभी दोनों विधियों से निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे भाग विधि में दशमलव वाली का संख्या का, लंबी संख्या का इत्यादि का निकालते हैं। आप लोग ये बता दीजिएगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा जो आप लोग को गुणनखंड इसका वर्गमूल का ना समझ में आता हो, जिसका वर्ग आप ना कर पाते हो, हम उसको हल करके आपको बता देंगे। जैसे देख लो वर्गमूल प्रथम विधि गुणनखंड देख लो, क्या प्रथम विधि गुणनखंड कौन है, गुणनखंड। क्वेश्चन 1 देख लो, जैसे 1024 इसका गुणनखंड विधि करना क्या है। गुणनखंड में क्या है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे दाएं साइड से जोड़ा बना लेंगे, कितने का 2 2 का, कितने का 2 2 का जोड़ा। अगर से नहीं आता है तो यहाँ पे लास्ट वाली संख्या को सिंगल कर देंगे, जिसके आगे 0 लगा लेंगे, लेकिन क्या करेंगे जोड़ा बना लेंगे तो क्या है 2 संख्या काटने में आराम रहेगा, क्या रहेगा काटने में उस संख्या को आराम रहेगा। इसमें तो चला जाएगा, इसमें तो आसानी हो जाएगी, लेकिन भाग विधि में जोड़ा बहुत जरूरी होता है, भाग विधि वाले में जोड़ा बनाना बहुत जरूरी होता है। दो पाँचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 512। अब क्या है 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 6 का 12, 256 दूना 512। अब क्या करें इसको 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, क्या करें 2 8 16। अब
अब इसके बाद 128 को 2 से जाएगी, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ना कि ये देखो 10 दिख गया तो 5 से कटेगा, 4 से 24 दिख गया तो 4 से कटेगा। ये क्या है, 4 से, हमने आपको बताया था 4 से कटने के लिए क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, कितना 2 डिजिट, लास्ट 2 अंक चेक करेंगे, लास्ट 2 का। अगर से ये 24 4 से कट गया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कितना बड़ी रहे 4 से कट जाएगी। इसके बाद क्या है 128, 128, 6 4 64 दूना 128 होता है कि 68 दूना, 64 दूना, ये 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 16, 2 8, 2 2 4, फिर क्या करोगे 2 से काटोगे 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे 1 आएगा। इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 2 2 2। इसमें क्या करेंगे, 1 1 2 को लिखेंगे, सबको नहीं, जहां पे 2 2 मिला उसको क्या करेंगे 1 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 2, 2 2 का 1 2 लिखते हैं, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। ये क्या मिला, 2 की पावर 5 मिली, 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। तो आप क्या करें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। देखो क्या है, इसका क्या करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32। आप क्या करो, हमने आपको अभी नियम बताया था, क्या, किसी संख्या का वर्ग, ये 32 का वर्ग आ गया है 1024, 1024 32 का वर्ग आ गया। अब इसको इस नियम से चेक कर दो, इसका वर्ग कर दो, इसका क्या करो, वर्ग कर दो। 3 3 का 9, 0 9, 2 दूना 4, क्या करो 0 9 0 0 9 0 4 उतार लो, फिर 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6 दूना 12, इकाई अंक छोड़ के, क्या करो इकाई अंक छोड़ के 4। हम 0 इसलिए नहीं लगाएंगे, 0 लगा सकते हैं आप, लेकिन हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि अब सब संख्या में 0 लगाने लगेंगे, तो क्या कहेंगे, इसको नियम बना लेंगे, क्या, इकाई अंक छोड़ के 2 9 1 10, 1024, 9 1 10, 1024 आ गया। क्या है, हमारा नियम सही है। अब इसी को हम क्या करते हैं, भाग विधि से चेक कर लेते हैं। अब भाग विधि देखना ये कितना आसान हो जाएगा। भाग विधि से जैसे देखो किससे जाएगी, इसमें देखो जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, जो जितने बार भाग देती है उसको ऊपर लिखते हैं। इसमें देखते हैं जितनी इसको क्या वर्ग बनाना है, तो जितने से भाग ले जाएंगे, जितनी बार भाग ले जाएंगे, दोनों का अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नंबर 1 देख लो, ये क्या 9 है, 3 3 का 9, 3 बार चला जाएगा, 3 3 का 9। ये क्या करेंगे, ये 3 कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, ये क्या है 3 3 का 9, बचा कितना 1 2। इसमें क्या करोगे, पीछे से जोड़ा बनाओगे, कहाँ से, पीछे से जोड़ा बना लिए। तो क्या अब क्या है 24 उतारोगे, क्या उतारोगे 24, तो 3 3 3 6 6 6। तो इसके बाद नहीं, अगर इसके यहाँ पे आप 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, अगर से आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 62 से होगा। कितने से होगा, 62 से होगा। इसके आगे 2 उतरेगा, कहाँ उतरेगा, इसके आगे, क्या 62 दूना 62 दूना क्या हो जाएगा, 62 दूना 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 124। ये क्या हुआ, क्या हुआ, इसको फिर अगर से इसके आगे से यहाँ पे तो खत्म हो गई, इसके आगे रहते तो आप क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं,
इसको क्या करते हैं, 2 को किस में काट देते, ऐड कर देते, किसमें, 62 में। 62 2 कितना हो जाता, 64। क्या हो जाता, 64। फिर उसके बाद अगर सब ले जाते जितनी बार तो क्या होता, वो यहाँ पे लिखा था, इसके आगे लिखा था, इसके आगे लिखा था। तो हमारा क्या है, देखे थे आप, गुणनखंड विधि से कहाँ तक चला गया था, भाग विधि से कहाँ है रह गया। देख लिए 2 मेथड होता है, क्या होता है 2, ये क्या है, वर्गमूल निकालने का, क्या, वर्गमूल निकालने का। इसमें देखो क्वेश्चन देता है, इसमें क्या करता है, क्वेश्चन देता है किसी संख्या में क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे हम आपको एक सवाल देते हैं, एग्जाम्पल क्या है, 40 500, क्या है 40 500। इसमें देखो क्या जोड़ें, क्या, चालीस 500, इसमें देखो 40, एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल 40 500। इसमें पूछ सकता है क्या जोड़ें क्या घटाएं, क्या गुणा करें क्या भाग करें। तो हमने इसमें क्या लिख दिया, क्या गुणा करें क्या भाग दें, क्या किससे भाग दें, किससे भाग दें कि संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। और फिर इसी में पूछ दे किससे गुणा करें, किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें क्या है, किसका गुणा करें या किसका भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ये समझ में आ गया ना। इसमें दोनों क्वेश्चन कर, क्या जोड़ें क्या घटाएं, क्या गुणा करें किससे भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसको मिटा देते हैं। अब इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। किससे करेंगे, 2 से। सबसे छोटी संख्या 2, 2 दूना 4, 0 उतार लेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10। फिर क्या करेंगे, 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना करेंगे, 2 1 कम 2, 0 उतार लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। अब ये क्या करेगा, उससे कटेगा, 2 से कटेगा, अब ये नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा ना। हम लोग क्या कहा था, 3 का विभाज्यता का नियम क्या सिखाया था, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो क्या है, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 1 2 1 1 2 2 2 4 4 5 9, यानी संख्या 3 से कट जाएगी। इसीलिए आपको हमने पहले क्या पढ़ा दिया था, विभाजिता का नियम, कि आपको चेक ना करना पड़े किससे कटेगी, आपको चेक ना करना पड़े किससे संख्या कटेगी। अब देखो क्या, 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, बचा कितना 1, 3 त्रिका 9, क्या बचा 2, 3 7 21, 3 5 15, क्या हुआ 3 5 15। फिर 3 चेक करिए, 3 से कटेगी नहीं, 3 3 6 7 7 7 6 13, 13 5 18, क्या हो जाएगी 3 से कट जाएगी। 3 11 3 33, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर चेक करिए, 2 दूना 4 5 9, कट जाएगी, अभी भी 3 से कट जाएगी। 3 3 त्रिका 9, 3 चौका 3 7 21, कहें कि 2 हासिल बचेगा, 3 त्रिका 9 2 11, 3 7 21, 3 7 21 हो गया। अब यहाँ पे 3 5 15, 3 5 15। अब
फिर चेक करो, 7 3 10 5 15, अब भी क्या चली गई, इसको क्या करो चेक करो, अब भी ये किससे चली जाएगी, 3 5, इसको चेक करो किससे चली जाएगी, 3 7 3 10 5 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, भी क्या चली जाएगी 3, अब जाएगी, अब चेक करो इसको जाएगी, 3 2 1 3 5 8, 8 3 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी इसका मतलब संख्या किससे कटेगी, 8 से नहीं कटेगी। और 4 से हमने क्या कहा था, लास्ट का 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, लास्ट 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, पीछे का पढ़े रहेंगे तभी आगे आएगा। नहीं कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पीछे पढ़े रहोगे तब आगे समझ में आएगा, समझे आप लोग, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी कथनी वैसी करनी, ये सब क्या है, ये मुहावरे बहुत सही सिद्ध होते हैं। जैसे नहीं कोई काम व्यक्ति गलत करता है तो उसको क्या कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पीछे पढ़े रहोगे तब आगे सवाल लगा पाओगे, नहीं तो क्या है मुंह बांध के बैठे रहोगे बंद करके, हाथ बांध के। क्या है 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 5 5 1, कट गया ना। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें देखो क्या है, अगर से वर्गमूल पूछा है तो क्या करोगे, 2 2 का जोड़ा बनाओगे, क्या करोगे 2 2 का जोड़ा, वर्गमूल पूछा है तो क्या करोगे 2 2 का जोड़ा बनाओगे, 2 का बन गया 2 2 2, अब किसका जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बना इसका उतार लोगे कितना, 2 का कितना उतारोगे 1, इसका कितना उतारोगे 2 का 1 दे 1, ये क्या है 5 है, क्या है 5, 1 5 क्या हुआ, 1 5 हमारा क्या हुआ बच गया, 1 5 बच गया, तो क्या करेंगे इसी से भाग दे देंगे, इसी से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा तब ये, इसी से इस संख्या में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और क्या कहते हैं, अगर पुस्तक गुणा करते तो क्या करते, 5 का गुणा करते थे तो इसका क्या होता, जोड़ा बन जाता, जैसे देख लो 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, क्या है 5, क्या है 2 तिहाई 6, 6 6 त्रिका 18, 5 90, 90 है तो क्या है 90 है, तो इसमें क्या करोगे, और एक 5 छूटा है, जो 5 छूटा है 90, एक 5 और देखो मिटा दिए, देखो ये क्या किया, जितना 1 5 बच गया, 1 5 बच गया, क्या हुआ 1 5 बच गया, तो क्या करेंगे 1 5 और जोड़ देंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा इसका वर्ग, इसको क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, और 1 5 था, अगर तो इसको क्या करते हैं 5 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, 5 से गुणा इसमें कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इस संख्या में 5 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग, और इसमें 5 से भाग दे देते हैं, क्या करते हैं 5 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, इसी संख्या से भाग दे देंगे तब भी क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर किसी को पूछ लिया क्या घन में पूछ लिया, इसी संख्या को घनमूल निकालने के लिए कह दिया, इसी संख्या को घनमूल निकालने के लिए कहा, तो हम क्या करेंगे कितने का जोड़ा बनाएंगे 3 3 का, 1 2, तो खाली का रह गया 3 तो 5 मिल गया, 3 5 का 3 3 5 नहीं कहते 3 5 मत करो, तो इसमें क्या है 3 5 आ रहा है, इसका 1 मिला 3, इसमें मिलेगा 5, 3 3 और 5, 3 और 5 मिला, 3 और 5 हमको कौन मिले, कौन मिले, जैसे ये 2 तो 2 मिला है, घन बनाने के लिए क्या हो जाए 1 2, क्या करें 1 2 और कितने 3 से 2 3 से क्या करें
इस संख्या में गुणा कर दे, इस संख्या में 1 2 और 2 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण घन क्या हो जाएगी। इससे नहीं देंगे, भाग किससे देंगे, क्या पूछा है, भाग किससे देंगे, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, ये भाग दे देंगे इससे तो भी क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अच्छा वर्ग की बात किया था तो वर्ग वाले में हमने क्या बताया था, वर्ग की अगर से यही बात वर्ग की कर दे तो वही वर्ग का 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। हाँ ये क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। और घन कह दिया तो क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। अगर से क्या इसी से 5 से क्या 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसी से गुणा और भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, घन बनाने में क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्या है, भाग किससे देंगे, जो बचा है उससे भाग देंगे, जो बचा है उससे भाग देंगे, जो आपके गुणनखंड करने में आया है। क्या है, जो गुणनखंड करने में जो बचा उसी से क्या करेंगे, भाग देंगे। और जब वो दूसरा नियम क्या कहता है, भाग वाले और गुणा करने में क्या, जोड़ने वाले क्या, गुणा करने वाले में तो क्या करेंगे, जो जो नहीं है इसका इसका जोड़ा किसका नहीं है, 3 का 2 अंक गायब है तब 3 उतरेगा, तो 3 के 2 भाई और 2 के 1 भाई से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो घन हो जाएगा। और क्या कहा कि अगर से इसमें से क्या भाग दिया जाए, इनको दोनों को, और क्या एक 3 किसका, एक किसका जोड़ा नहीं, एक 3 का नहीं जोड़ा बन रहा था, इससे क्या करेंगे, 2 गुणे 2 2 गुणे 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। और क्या करेंगे, और गुणा वाले में क्या करोगे, एक भाई नहीं है तो 1 भाई 2 और 2 भाई 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन। और 5 से गुणा हुआ भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यही गुणा क्या है, ये क्या हो गया, वर्गमूल और क्या हो गया, घनमूल। घनमूल क्या हो गया, दोनों आपको हमने बता दिया है, आपको हमने दोनों बता दिया कैसे क्या करेंगे तो घन हो जाएगा, कैसे क्या करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप लगा के चेक करेंगे। और इसके साथ हमने क्या किया, आपका विभाज्यता का नियम भी दोहरा दिया। ये क्या करोगे, पीछे का पढ़ के आओगे तब आगे समझ में आएगा, नहीं तो क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। थैंक्स।